हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। यार आज जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं ना, उस चैप्टर में हमें बहुत बेसिक चीज पूछी गई है, मगर उन बेसिक चीजों के चक्कर में हम कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में वो उन बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग गलत कर देते हैं, राइट। तो वही चीजें आज हम देखने वाले हैं कि बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज काउंटिंग हमें किस तरीके से करनी है और काउंटिंग किस चीज की होने वाली है ये भी हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। मगर उससे ठीक पहले मैं उन नए बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं अबाउट टीटीबी कि भाई टीटीबी क्या कर रहा है, जो कि हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, राइट। सो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेटा जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका, यानी कि यूट्यूब के थ्रू हम आप लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं, आप लोगों के लैपटॉप्स, आप लोगों के मोबाइल फोन्स में पहुंच रहे हैं और वहां आपको कोटा लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी के साथ अब मैं अगर आगे बढ़ते हुए ये बताऊं कि भाई ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों को इस कोटा लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, जहां पर हम साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट एजुकेशन, राइट। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को कोटा करिकुलम बेस्ड पढ़ाई करवा रहा है और अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी दे रहा है तो यार क्या करना होगा उस स्टडी मटेरियल के लिए, यू नीड टू विजिट ऑन दी टेलीग्राम हैंडल्स ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, जो कि इस तरीके से आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, राइट। सो इन हैंडल्स पे जाकर के आप लोगों को देखने को मिलेगा आपका टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का सैंपल स्टडी मटेरियल, और अगर इच्छा करती है उस मटेरियल को खरीदने की तो यू नीड टू विजिट ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स व्हिच इज www.talkingtextbooks.in, राइट। इस वेबसाइट के ऊपर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, वहां जाकर आपके हिसाब से अपने मन मुताबिक जो है स्टडी मटेरियल चूज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, राइट, सो आपके लिए एक पैकेज बनाया हुआ है जो कि है टेस्ट सीरीज का पैकेज, राइट। अगर आप चाहते हैं कि भाई स्टडी मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है और मुझे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो यू गाइज हैव द टेस्ट सीरीज एज वेल। और अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल चाहिए जो कि आपके पास अभी तक नहीं है तो यू नीड टू विजिट एंड बाय द 9000 वाला पैकेज। प्राइस डिटेल सेक्शन के अंदर यू नीड टू अप्लाई द कोड AK Live टू गेट 30% डिस्काउंट एंड इन्फॉर्म मी ऑन द अदर हैंड कि सर आपके कोड से हम लोगों ने जो है पैकेज बाय कर लिया है, राइट। फिर ग्रुप्स पे जोड़ने वोड़ने का काम जो है वो आपका शुरू हो जाएगा और उसके बाद फटाफट से जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है और उसी के बाद आप लोग ग्रुप्स में जुड़ पाएंगे, राइट। ग्रुप्स में जुड़ने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक्स्ट द numbers or text the messages on the numbers which are provided underneath, यहां पर 9549041111 इस नंबर पे आप बात कीजिए और बोलिए कि भाई हमने पैकेज खरीद लिया है, इस फैकल्टी के कोड से पैकेज खरीदा है, तो हमें जो है फटाफट से ग्रुप में जोड़ दीजिए एंड वी नीड टू स्टार्ट स्टडीइंग राइट नाउ, राइट। ठीक है, लेक्चर्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं विच से इज विद अ नॉर्मल और हमारा रेगुलर जो एक रिचुअल है उसको फॉलो करते हुए कि भाई हम करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस विच सेज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। जी हाँ बेटा, स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्मार्टनेस जो है वो आप लोगों को कई बार कंपटीशन बहुत तरीके से जिता देती है, तो स्मार्ट रहना है। और आज के चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं भाई काउंटडाउन। काउंटडाउन से मेरा मतलब है काउंटिंग करना। इट इज नॉट रिलेटेड टू वॉच, या फिर ऐसा नहीं है कि टाइम चल रहा है तो उस टाइम को हमें मेजर करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेक्चर 1 है, चैप्टर नंबर 11 है, काउंटडाउन नाम है, तो हम देख लेते हैं भाई काउंटडाउन में हमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज बेसिक है कि भाई आप लोगों की थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, ऑब्वियसली इंक्रीज होती है जब भी हम मेंटल एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हमारी थिंकिंग एबिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज होती है। उसी के साथ साथ प्री रिक्विजिट्स और आपके जो कीवर्ड्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं कि भाई काउंटिंग आप लोगों को करनी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, लेक्चर की शुरुआत में मैंने आप लोगों को सीधे सीधे बता दिया था कि भैया काउंटिंग आप लोगों को करनी है। कीवर्ड्स में फिगर्स भी आप लोगों को कई बार सुनने को मिलेगा और उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो लर्निंग आउटकम में आप लोगों को क्या होगा, अगर बेसिकली आप लोगों को काउंटिंग नहीं आती है, जो कि आती होगी डेफिनेटली, कुछ बच्चों को नहीं आती होगी, तो वो सीख जाओगे, साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने लग जाओगे आप, या आपको समझ में आने लग जाएंगे कि किस तरीके फिगर्स में आपको काउंटिंग करनी होती है, राइट। सबसे पहले हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं व्हाट इज ऑल अबाउट फिगर पार्टीशन, राइट। सो फिगर एक्चुअली क्या होता है यार, है ना। अगर मैं आप लोगों से नॉर्मली एक चीज पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फिगर, इस फिगर से आप क्या समझते हो, तो मेरे हिसाब से आप बोलोगे
ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, राइट, लेट दैट बी एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, राइट। यहां पर हम लिख देते हैं ठीक है, लेट दैट बी एनी स्ट्रक्चर, ऐसा मैं यहां पर क्लियरली लिख देता हूं यार, वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, कोई सा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, बट इट शुड बी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट, या फिर ऑब्वियसली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि अगर हम फिगर्स की बात करें तो हार्ट का डायग्राम हमें यहां डेफिनेटली नहीं बनाना है, हमें यहां जो है आपके लंग्स का डायग्राम नहीं मेजर करना है, या लंग्स में क्या काउंटडाउन है वो मेजर नहीं करना है डेफिनेटली। तो इसको एक बार ही नोट कर लो कि फिगर बेसिकली क्या होता है, उसके बाद मैं पार्टीशन के बारे में बात करूंगा यार। ठीक है, सेक्शंस ऑफ अ स्ट्रक्चर गिवन टू यू, मतलब बेसिकली पार्टीशन क्या होता है, मतलब पार्टीशन एक ऐसी चीज है जो कि किसी एक पर्टिकुलर बड़े फिगर को दो हिस्सों में, दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में, चार हिस्सों में, या पांच हिस्सों में, या छह हिस्सों में, या इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स में या अलग अलग पार्ट्स में बांट देती है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज पार्टीशन। कई बार हम लोगों ने हिस्ट्री में भी सुना होगा ना कि भाई इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान अलग हो गया, देन श्रीलंका भी इंडिया में से अलग हो गया, एंड देन इंडिया जो है सोलली एक अकेली कंट्री रही, और श्रीलंका और जो आपका पाकिस्तान है दैट इज द सोल अलग कंट्री, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज पार्टीशन, मतलब एक किसी बड़े सेक्शन में से या बड़े हिस्से में से कुछ हिस्सों को अलग कर देना इज नोन एज पार्टीशन। एंड फिगर का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, तो ये दोनों चीजें नोट कर लो यार फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक आप लोगों को जो है ठीक ठीक दिख रहा हो और ठीक ठीक समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीजें यार जो अपने को समझनी है, जो अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके के फिगर्स हमें या फिगर पार्टीशंस हमें समझने हैं। सो लेट्स से देयर इज अ फिगर लाइक दिस व्हिच ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ स्क्वायर बट इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरिंग कुछ ऐसी हुई है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां एक नेमिंग कर देता हूं तो बेसिक क्या समझ में आया? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रेक्टेंगल है एंड विल नेम इट एज ABCD, राइट। सो अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं इसके रिगार्डिंग कि भाई इस फिगर को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? रेक्टेंगल कहते हैं। मगर अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ठीक है, क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो अभी आप क्या बोलोगे कि देयर आर 4 स्ट्रेट लाइंस, दैट इज पहला हो गया मेरा ये यानी कि AB, दूसरी स्ट्रेट लाइन मेरी ये हो गई, तीसरी स्ट्रेट लाइन मेरी ये हो गई, और चौथी स्ट्रेट लाइन मेरी ये हो गई। इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर और इररिस्पेक्टिव ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमने 4 स्ट्रेट लाइंस निकाल के इनको बता दी, राइट। चलो मान लो फॉर एग्जाम्पल, अभी इसका आंसर क्या दोगे आप? इसका आंसर आप दोगे 4, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा कुछ बीच में पार्टीशन भी आ जाता है। क्या पार्टीशन आ जाता है भाई? यहां से यहां तक का एक पार्टीशन आ जाता है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को जो है यहां सिंपली एक नाम दे दूंगा एंड दैट नेम वुड बी व्हाट? यहां पर मैं जो है FG लिख देता हूं, ठीक है। अभी मेरा जो क्वेश्चन है वो फिर से सेम रहता है और कहता है काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द गिवन फिगर, ठीक है। तब ऐसा कर लेते हैं ना यार,
कि इसको भी अर्थ में हटा देते हैं, है ना। अभी थोड़ा सा क्लैरिटी आप लोग को मिलेगा। तो अब आप लोग क्या बोलोगे कि देखो सर स्ट्रेट लाइंस तो कितनी है, बहुत सारी है, तो मैं काउंट कर लेता हूं सर, है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया सर, है ना। ऐसा अपन कर देंगे और ऐसा जैसे ही हम करते हैं ना बेटा, वैसे ही हमारा जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, ये गलत है। इस तरीके से एक रेड डॉट में लाइन आ जाएगी और बोल दिया जाएगा कि बॉस गलत है, तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। क्या गलत किया हम लोगों ने इसमें, अभी देख लेते हैं। हमने इसमें क्या गलत किया अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। मैं बताता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने क्या गलत किया, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, काउंटिंग भी डिक्रीज हट गई और उसके साथ साथ अपना जो है नंबर भी हट गया। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो आप लोगों ने जो चीज गलत करी वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। भाई पार्टीशन किया गया है, राइट। पार्टीशन का मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बढ़ाई गई है, राइट। मैंने आप लोगों को कहा था पार्टीशन मतलब किसी एक बड़े फिगर को 2-3 टुकड़ों में बांटना, मगर स्ट्रेट लाइंस के बारे में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो अब ध्यान से जरा देखो, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को यहां ब्रेक कर देता हूं, ठीक है, तब ये स्ट्रेट लाइन अलग अलग होती है। अदरवाइज ध्यान रखना बेटा कि AD इज अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसे ही AB, ऐसे ही BC, ऐसे ही DC, ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, इनको तोड़ा नहीं गया है, इसका सिर्फ पार्टीशन किया गया है। या फिर दिस स्ट्रेट लाइन वॉज एडेड, क्या किया गया था, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन ऐड की गई थी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये FG भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब यहां आप क्या कहोगे, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर 5। कैसे भाई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। अभी समझ में आया। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, ये चीज समझने वाली है कि हमें एग्जैक्टली क्या काउंट करना है। लेट्स से हम एक रेगुलर हेक्सागन ले लेते हैं, है ना। मैं एक रेगुलर हेक्सागन ले लेता हूं और इसको नाम देता हूं A, B, C, D, E, F, ठीक है। अब अगर मैं ये रेगुलर हेक्सागन ले लेता हूं और इसके अंदर कुछ लाइंस और ड्रॉ कर देता हूं, ठीक। काउंटिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन अगेन रिमेन्स द सेम। भाई सिंपल सी बात है, काउंटिंग करके बता दो, है ना। मतलब सिंपल सी काउंटिंग करके मुझे बता दो कि एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई काउंटिंग करके बता दो, तो आप लोग क्या कहोगे, सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही कहोगे, यही कहोगे ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेंटर बीइंग हियर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये लाइन कितनी बार एक दूसरे को कट कर रही है, बट पॉइंट ये है कि मेरे पास अगर स्ट्रेट लाइंस की बात हो रही है तो ये स्ट्रेट लाइंस मेरे पास हैं, विच आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो पूरा है FC। अब देखो मैं इनको अलग अलग क्यों बता रहा हूं तुम लोग को, कि भाई F और C जो है बीच में से इंटरसेक्ट हो रही है बाय AD and BE, but FC is a straight line and so is your AD and so is your BE, ठीक है। ऐसा आप लोगों की 3 स्ट्रेट लाइंस ये हैं, तो इसीलिए मैंने अंदर अंदर मार्क किया है कि these are the 3 straight lines of yours, ठीक है। तो समझ लो यार इसको कि किस तरीके से करना है, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को कि ये 9 स्ट्रेट लाइंस मैंने कैसे उठा करके आप लोगों को दिए, ठीक है। पार्टीशन कितना भी हो रखा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट ये है कि स्ट्रेट लाइंस मेरी जो है काउंट होनी जरूरी है, ठीक।
उसी तरीके से नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, एक फिगर और देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। ऐसा कुछ है बॉस, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, दो क्वेश्चन मैं यहां पूछना चाहूंगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर है। दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन इन दी सर्कल। अब मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यार, ये जो है ना ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, लाइक वो थोड़ा सा सर्कल सर्कल जैसा नहीं था, थोड़ा सा ऑफ हो गया था बाय फ्यू सेंटीमीटर्स। दिस इज डन, मतलब ठीक है, ये भी सर्कल जैसा नहीं है बट ठीक है सर्कल मान लो इसको, क्योंकि मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्क बनाया है। या एक सेकंड रुक जाओ यार, लो तुम लोग को थोड़ा सा ठीक ठाक सर्कल बना देता हूं मैं, वरना है ना। ऑल्दो ये भी सर्कल जैसा नहीं है बट ठीक है, ठीक है। सो क्या है, आप लोगों से सिंपल सी दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसका जवाब दे देते हैं अभी, ठीक है। सिंपल से दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस irrespective of this central point I'll count these straight lines as 2 only। मैं इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को सिर्फ दो ही काउंट करूंगा, मुझे नहीं मतलब कि ये बीच में O से कट रही हैं। तो दो स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी हैं बेटा? दी फर्स्ट इज AB एंड दी अदर वन इज BC, सॉरी अदर वन इज CD, ठीक है। तो ये दो स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, फर्स्ट इज AB एंड CD। क्वेश्चन नंबर 2 मुझसे पूछा हुआ है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन इन दी सर्कल, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज को एक्सप्लेन करने में। तो अगर मैं जनरल बात करूं आप लोगों से, राइट, जनरली अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं और आप लोगों से पूछता हूं तो आप लोग क्या कहोगे? सर सेंटर से पास होती हुई कितनी भी स्ट्रेट लाइंस मैं बना सकता हूं, ठीक है। आप चाहो इधर बना दो, 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 इधर बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो, जितनी मर्जी आए ना उतनी आप स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो। तो यहां पर ठीक है, हम सिंपली क्या लिखेंगे कि भाई infinite numbers of straight lines can be drawn in the circle passing from the center O, ठीक है। इसका स्पेसिफिक आंसर भी मैं आप लोगों को दे देता हूं, जो मैंने अभी अभी आपको वर्बल समझाया। क्या? हेलो। infinite straight lines can be drawn passing center O, ठीक है। मतलब मध्य बिंदु को पास होती हुई कितनी भी स्ट्रेट लाइंस यहां बनाई जा सकती। तो फटाफट से इसको नोट कर लो यार, फटाफट से इसको नोट कर लो यार, ठीक है। ठीक, जल्दी से नोट कर लो। दोनों क्वेश्चंस जो हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से यहां रेगुलरली पूछे जाते हैं, ऐसा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? ठीक, अभी
मुझे अगला जो क्वेश्चन है वो बनाने का मौका दे दो, ठीक है। मैं 1 सेकंड रुक जाना यार, कितना टाइम हमारे पास लेक्चर में बाकी है? 27 मिनट्स है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे इसको, है ना। मतलब आज तुम्हें मैं सिर्फ बेसिक समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से तुम लोग फिगर काउंटिंग करोगे, राइट। उसके बाद हम L2 जो कवर करेंगे, L2 के अंदर हम एकदम तोड़ू तोड़ू तरीके से देखेंगे कि भाई कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। बट बेसिक आइडिया इज कि आज के लेक्चर में हमें ये सीखना है कि हमें काउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं तुम लोग को ये सिखाएगा कि काउंटिंग कैसे की जाती है, ठीक। अब जैसे लेट्स जस्ट इमेजिन कि देयर इज अ ट्रायंगल गिवन टू यू, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक सेकेंड यार, ठीक है। ऐसा कोई एक फिगर आप लोगों को दे रखा है, जस्ट इमेजिन कि ऐसा एक फिगर आप लोगों को दे रखा है जिसका इंटरसेक्शन जो है यहीं पर है, ठीक है। यही पॉइंट है तुम्हारा इंटरसेक्शन, यहां से तुम इधर बढ़ रहे हो, ये लो तुम्हारा एक इंटरसेक्शन पॉइंट, ये लो तुम्हारे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, ये लो तुम्हारा तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये लो तुम्हारा चौथा इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, यहां से आते हुए इधर, ठीक है। अभी मुझे एक चीज सिंपल सी बताओ कि क्या करना है। इस फिगर के अंदर कितना स्ट्रेट लाइन है ये कैसे काउंट करेगा हम, ठीक है। ऐसा तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? ऐसा तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द गिवन फिगर, ठीक है। ठीक है ना भाई, तो मुझे फटाफट से काउंट करके बता दो कि कितना फिगर्स यहां पर सॉरी कितना स्ट्रेट लाइन यहां पर बना हुआ है, ठीक। मतलब मेरे हिसाब से पहला स्टेप जो है वो तुम लोग नेमिंग कर लो, उसके बाद जो है हम आगे की बातचीत करेंगे। और नेमिंग हमेशा याद रखो यार, क्लॉकवाइज करना थोड़ा सही रहता है, क्योंकि क्लॉकवाइज नेमिंग में क्या है, तुम लोग अल्फाबेट्स भूलोगे नहीं, ठीक है। मतलब नॉर्मली अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं यहां से शुरू करूंगा, दिस इज ए, दिस इज बी। अब देखो कंफ्यूजन कहां आता है, ये वाला जो लाइन है ना, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है। इसको यहां से शुरू करते हैं, ये लो साहब, अभी ठीक है। या सी आपका, या आपका डी, उसके बाद फिर ये ई, ये एफ, ये जी, ठीक है, अंदर आ जाओ, ये एच, आई, जे एंड के, ठीक है, क्लियर है। अभी मुझसे सिंपल सा पूछा गया सवाल है कि भाई कितनी स्ट्रेट लाइंस तुम्हारे पास बन रही हैं, क्लियर। पहले या तो ऐसे चल चलो या फिर पहले ऐसे चल चलो, ठीक है, दोनों में से आपका चॉइस है। हम चल रहे हैं ऐसे, मतलब ये वाली सारी स्ट्रेट लाइंस हम पहले कवर करेंगे। तो पहला स्ट्रेट लाइन मेरे पास ए बी, दूसरा स्ट्रेट लाइन मेरे पास सी जी, ठीक है, तीसरा स्ट्रेट लाइन मेरे पास ई एंड एफ, ठीक। अभी ध्यान से देखो, मैं तीनों स्ट्रेट लाइन कवर कर चुका है, तो अब मुझे टॉप टू बॉटम स्ट्रेट लाइन कवर करना है।
पहला बीई, और कोई स्ट्रेट लाइन कहीं पर, ये वाला मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं, दैट इज सीजी। ठीक है, दूसरा स्ट्रेट लाइन मेरे पास एएफ। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट सेक्शन, ये मेरे पास सेकंड सेक्शन। अभी मेरे को ऐसे कवर करना है, मगर इन डायगोनल लाइंस को मैं कवर करेगा। कैसा कवर करेगा? सी ए मेरे पास तीसरा सेक्शन देखो, सी ए, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आता है तो इधर मुझे एक लाइन और दिखता है, दैट इज ए आई। फिर मैं थोड़ा नीचे और आता है तो मुझे दिखता है एच ए, तो मैं इसको ए एच लिख देगा, क्योंकि स्टार्टिंग ए मेरे को अच्छा लगता है, मेरा नाम ए से शुरू होता है ना, तो मेरे को ए अच्छा लगता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इधर वाला बॉक्स देखेगा मैं, तो यहां पर मेरा एफ कॉमन है, चौथा सेक्शन देख लो, एफ डी मेरा एक हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरा एफ सी एक हो गया। ठीक है, फिर एफ के एक हो गया, उसके बाद एफ जे दूसरा हो गया, और फिर अभी कोई बाकी है क्या? एफ आई तो नहीं है ना? नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे अगर रेगुलरली मैं काउंट करता हूं तो मेरे पास कौन कौन सा लाइन हुआ? ए बी हुआ, सी जी हुआ, ई एफ हुआ। ठीक है, उसके बाद मैं यहां देखा तो मेरे पास ये हुआ और ये हुआ। ठीक है, दो सेक्शन हुआ, फिर 1 2 3 हुआ, और उसके बाद 1 2 3 और 4 हुआ। क्लियर है? समझ में आता है क्या? तो उस हिसाब से अगर मैं काउंट करने बैठता है तो 3 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 5 5 और 3 8 8 और 4 12 12 स्ट्रेट लाइन मेरे पास यहां पर है। कैसा है? 1 2 3 4 तो बाहर का, 5वां ये, 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो बेटा इस क्वेश्चन को, फटाफट से नोट कर लो बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक, जल्दी नोट कर लो यार। ठीक है, चलें आगे। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द इवनिंग। अगला सवाल देख लो, फिर से आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक, वाह मार्कर ही नहीं चलते हैं, नहीं, ये वाला ट्रायंगल थोड़ा छोटा बनाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अंदर कुछ करना है ना। अच्छा देखो, हाँ ये वाला नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करते हैं, है ना। इसको भी मिटाना पड़ेगा, सॉरी ट्रायंगल अंदर का मिट गया। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लगे, है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग को टाइम नहीं लगेगा, बट व्हाट आई फील इज कि तुम लोग को टाइम लगना चाहिए, है ना। ये लो बॉस, ये लो इंटरनली और एक और बना दिया, ठीक है, ये लो। मुझे ऐसा लगता है तुम लोग को टाइम लगेगा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा, क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का काउंटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। पहले मुझे देखना भी पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ट्राइंगल है कि नहीं है ना। उसी हिसाब से मैं तुम लोग को थोड़ा सा जो है ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस दे रहा है। छोड़ो यार, इसको बाहर वाला नहीं बनाते, ठीक है। सो ये मेरा क्वेश्चन है बेटा, और अगेन इसमें फिर से मुझसे यही पूछा है, काउंट का स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है भाई। काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फटाफट से काउंट करके बता दो मुझे। पहला स्टेप 1 नेमिंग करो, स्टेप 2 काउंटिंग करो, और स्टेप 3
मतलब बेसिकली स्टेप 2 में काउंटिंग ऐसे करना है कि एक एक डायरेक्शन चूज करना है और उसके बाद फिर काउंटिंग करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दो यार कितना स्ट्रेट लाइंस है। चलो आओ मैं बता देता हूं। पहला, वापस मैंने आप लोगों को बोला कि मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज काउंटिंग करना शुरू करूंगा, क्लॉकवाइज नेमिंग करना शुरू करूंगा, सॉरी, ए बी सी डी ई एफ। अभी अंदर आ जाने का जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स। क्लियर है? मेरे हिसाब से सारे काउंटिंग आप लोगों को दिख रहे होंगे, कहीं भी कोई भी अल्फाबेट नहीं छूटा है या कहीं भी कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूटा है जिसको मैंने रीनेम नहीं किया हो, है ना। ये आर है भाई, 12 नहीं है, ठीक है। और ये अंदर जो है ये एक्स है, ये एक्स है, क्रॉस नहीं किया है मैंने इसको, ठीक है। ये एक्स है, एक्स, ठीक। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर, लेट्स मूव ऑन फर्दर। क्या करना है? काउंटिंग करना शुरू करना है। सर पहले इधर वाला काउंट कर लेते हैं और फिर इधर वाला काउंट कर लेते हैं और फिर इधर वाला काउंट कर लेते हैं, तो चिल हो जाएगी लाइफ, बिल्कुल चिल हो जाएगी बेटा। क्या करो, 1 2 3 और 4, ठीक है। कैसे किया? ए सी जी आई, फिर लास्ट क्या है? एम ओ, ठीक है। और उसके अंदर ये आपका एस यू, ठीक। इधर वाला डन हो गया। अभी मैं इधर वाला करेगा, 1 2 3 4, ठीक है। क्या क्या है? सीई पहला, सीई दूसरा, आई के तीसरा, आई के अंदर वाली ओ क्यू, चौथा यूवी, एक सेकेंड, यूवी नहीं है, वी इधर है, यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू, ठीक है। ऐसा एक फिगर मैंने यहां पर देखा हुआ है, ठीक। काउंटिंग हो गया डन, 1 2 3 और 4, फिनिश। अभी मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा क्लैरिटी वापस इस फिगर में ले आता हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो और अंदर वाली लाइंस को भूल ना जाओ। ठीक है, एक लाइन यहां से मिट गई है, इसको वापस रीड्रॉ कर देते हैं बेटा ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए, ठीक, इधर वाला पार्ट हो गया, इधर वाला पार्ट मेरा हो गया। अभी मुझे क्या करने का है? अभी मुझे ये नीचे वाला पार्ट गिनने का है, उसके बाद फिर एडजॉइनिंग लाइंस भी गिननी है। तो तीसरा सेक्शन अगर मैं यहां देखने बैठता हूं तो विच कम्स आउट टू बी व्हाट? ए ई, देन जी के, ठीक है, और उसके बाद एम क्यू, ठीक है सर। और उसके बाद अंदर आता हूं तो मुझे यहां पर W दिखता है और S दिखता है, W और S, ठीक है। SU हो चुका है, WU भी हो चुका है, ठीक है। तो SW बाकी था, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, मेरा इधर वाला ट्रायंगल का लाइन, इधर वाला ट्रायंगल का लाइन और इधर वाला ट्रायंगल का बेस, ये सारा कवर हो चुका है, ठीक है। अभी मेरे पास क्या बचा है, मतलब मेरे तीनों लाइंस कवर हो चुके हैं। एम क्यू देख लो भाई, एम क्यू हो चुका है, जी के हो चुका है, ए ई हो चुका है। इधर से देखोगे तो ए सी जी आई एम ओ अंदर वाला, एस यू अंदर वाला और इधर वाला भी चारों लाइन काउंट हो चुका है, ठीक।
अब मेरे पास सिर्फ एडजॉइनिंग लाइंस बची हैं जो कि इन ट्राइंगल्स को आपस में जोड़ रही हैं। ठीक है ना बेटा? तो क्या करोगे, यहां पर एडजॉइनिंग लाइंस वाला काउंटर शुरू करोगे। पहला एडजॉइनिंग लाइन यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल को जोड़ने वाली लाइन बी एच जे डी, बी एच जे डी, फिर आपका एफ एल। ठीक है, मैंने हमेशा कहा एक बेसिक बना लो कि मुझे हमेशा क्लॉकवाइज चलना है। क्या चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज मेरे दिमाग में रहेगा तो मैं ऐसे ऐसे कवर करता करता अंदर तक घुस जाऊंगा और मुझसे गलती भी नहीं होगी। ठीक है, क्या हुआ? बी एच जे डी एफ एल। ठीक है, अंदर वाली लाइंस चेक करो भाई, जी एम के क्यू, क्या क्या है? जी एम के क्यू जी एम, सॉरी एक लाइन मिस हो गया बीच में, क्लॉकवाइज चलना था, ओ आई, ओ आई के क्यू। ठीक है, क्या हुआ? जी एम ओ आई के क्यू। क्लियर? और कुछ नहीं है। अगले अंदर वाले ट्राइंगल पे चलते हैं, दैट इज आर टी, नहीं आर एक्स एन टी वीपी, आर एक्स एन टी वीपी। क्लियर हो गया? क्या क्या है? आर एक्स एन टी वीपी। ठीक, और कोई एडजॉइनिंग स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या? ठीक है सर, मुझे और कोई नेमिंग नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब मेरा फाइनल नेमिंग वाला काम हो चुका है। अब मुझे सिर्फ काउंटिंग करनी है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, 21 इन टोटल आ रहा है सर, 21 टोटल आ रहा है। अभी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12, ठीक, 12 हो चुकी हैं सर। अभी देख लेते हैं, 13 14 15 क्लियर, 16 17 18 क्लियर, 19 20 एंड 21 डन। नोट कर लो भाई इसको, ठीक है। आंसर बताने के साथ क्रॉस चेक भी कर लिया है, आंसर बताने के साथ क्रॉस चेक भी कर लिया है, फटाफट से नोट कर लो यार इसको। बहुत सारी नेमिंग हुई है इसलिए फिगर कंजस्टेड हो गया होगा थोड़ा सा, तो ध्यान से नोट कीजिएगा बेटा। बहुत सारी नेमिंग हुई है इसलिए फिगर कंजस्टेड हो गया होगा, ठीक है। आंसर 21 है, फाइनल आंसर इज 21। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलें क्या अगले हिस्से पे? चले अगले हिस्से पे चले बेटा, चलिए मेरे हिसाब से चलना चाहिए। 1 2 3 मूव। चलो भाई, अभी एक और फिगर हम देखेंगे जिसमें हमें कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए बट हो सकता है, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये सर्कल्स पूरे नहीं बन रहे सर, तो फिर आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाओगे। डू नॉट माइंड, है ना, थोड़ा सा सर्कल जो है ऑफ हो जाए तो प्लीज डू नॉट माइंड, मतलब ऐसा मत सोचना कि सर ने सर्कल गोल नहीं बनाया, है ना, मतलब मुझे एग्जैक्टली प्रॉपर गोलाई बनानी नहीं आती।
नहीं आती यार, नहीं आती तो नहीं आती, अब क्या कर सकता हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ना तुम लोग के लिए। चलो ये छोटा कर देते हैं इस गोले को, ताकि तुम लोग को ऐसा फील हो कि हाँ छोटे गोले तो सारे इजीली बना लेते हैं, है ना। चलो ये भाई तुम लोग का एक और डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये लो, इधर से इसको भी ऐड ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी ऐड ज्वाइन कर देते हैं इधर से इधर। ठीक, ऐसा कुछ एक फिगर आप लोगों को दे रखा है और उस फिगर में आपसे जो सवाल पूछा हुआ है वो मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि हर बार आपसे स्ट्रेट लाइंस काउंट करवाएगा। बहुत इजी सा सवाल है, बहुत इजी सा सवाल है, इसको सॉल्व करना है। कहता है काउंट द नंबर ऑफ सर्कल्स, काउंट द नंबर ऑफ सर्कल्स। अब देखो, इसमें आप चाहो तो सर्कुलर फॉर्म में भी चल सकते हो। कैसे? इसमें आप चाहो तो सर्कुलर फॉर्म में भी काउंट कर सकते हो। सर्कुलर फॉर्म में काउंट करो, क्लॉकवाइज चलो और अंदर घुसते चले जाओ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप चाहो तो इधर से काउंट कर लो, आप चाहो तो इधर से काउंट कर लो। जैसा आप लोग को सहूलियत है वैसा तुम लोग काउंट कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। मेरा सिंपल बेसिक रूल है कि मैं सर्कुलर वे में काउंट करता हूं, तो लेट्स डू दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डन, फर्स्ट रो कंप्लीट। 10 11। अब फंस गए, देखो यहां पर 12 आना चाहिए था बट यहां ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, रिलैक्स रहो, एकदम रिलैक्स रहो। 11, ये 12, ये 13। क्या मेरे पास और कहीं कोई काउंटिंग नजर आ रही है जो मिस हुआ हो या जो सर्कल मिस हुआ हो? ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। अच्छा 10 11 12 13 ऐसे ले लिया था मैंने, यहां से 10 ले लिया था, यहां से लेना चाहिए था 10 11 12 और 13। ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे और कोई काउंटिंग नजर नहीं आ रही है, तो मैं ये कह दूंगा कि देयर आर 13 सर्कल्स इन दिस गिवन फिगर। कितना? 13 सर्कल्स। नोट कर लो बेटा, इसको फटाफट से नोट कर लो, लाइक नोट इट डाउन वेरी केयरफुली। और सर्कल्स भी जरा ध्यान से ही बनाना, ठीक है? सर्कल्स भी थोड़ा ध्यान से ही बनाना। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है ना? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा, क्वेश्चन की जगह ही नहीं छोड़ी, रुको, एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा। दिस इज अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू ऑल। वो अगला चैप्टर है जो मैं लास्ट में बोलता हूं ना, वो वाली लाइन है वो, तो उसको प्लीज माइंड मत करना। कुछ आएगा क्या? वाइट पे वाइट नहीं आता, ब्लैक आता है। इस पे तो गोले सही बन रहे हैं। वाह सर, व्हाइट बोर्ड पे तो आपको गोले बनाने आते हैं, है ना? देखो अब ये गलत बन गया ना यार, बाहर एक लाइन देखो, पूरा मिट गया, वो कॉन्सेप्ट ही हिला दिया इन्होंने। चलो अंदर का गोला भी मिट गया। क्या ये यार, this smart board is very smart and not that much smart to handle। एक और बना लेते हैं अंदर यार, सही लग रहा है मुझे, अच्छी फील आती है यार गोले बनाने में। ठीक है, मुझे फील अच्छी आती है गोले बनाने में, मजा आता है। मतलब जब गोले गोले जैसे लगते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो ये लो भाई, ऐसा ही क्वेश्चन तुमसे पूछा है और क्वेश्चन में परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहां हूं, मैं यहीं हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, इस क्वेश्चन में 2 सवाल तुम लोग से पूछे हुए हैं, मतलब क्वेश्चन में सवाल पूछे हुए हैं बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है? काउंट, फिर वही यू गायब कर दिया मैंने पर डॉट लगाया है। ठीक है, क्या है? नंबर ऑफ
स्ट्रेट लाइंस। ठीक, मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल अभी मैंने लगा दिया है, काउंट नंबर ऑफ सर्कल्स। भाई साहब क्या है, दो सवाल है तुम लोग के पास, दोनों का जवाब ढूंढ के मेरे को बता दो। क्या करना है, दो सवाल है, दोनों का जवाब ढूंढ के मेरे को बता दो। ये बोनस क्वेश्चन है इसलिए व्हाइट स्क्रीन पे लिया है, पर्दे पे लिया है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बोनस क्वेश्चन है, बट मैं चाह रहा था कि इसको मैं स्लाइड पे ले लूं, बट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि एक्स्ट्रा स्लाइड खत्म हो गई, है ना। चलिए, सो क्या करना है, काउंट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मुझे बहुत बेसिक तरीके से पता है कि मुझे स्ट्रेट लाइंस कैसे काउंट करनी है। मुझे नेमिंग करनी है, ए बी, क्लॉकवाइज नेमिंग करनी है, बी सी, अच्छा नेमिंग तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, बट ठीक है डी सी ले लो यार, ठीक है। भाई साहब इस वाली स्क्रीन पे ना, मतलब मैं सोच रहा हूं कि मुझे आज के बाद इरेजर यूज करना ही नहीं है, बार बार मिट जाता है सब कुछ, फिर इरेजर ले लिया था मैंने। डी सी हो गया है, ई एफ, जी एच, आई, जे, के एल, ठीक है, एम एन, ओ पी, क्यू आर, एस टी, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स। ठीक है मेरे भाई, सारे एडजॉइनिंग पॉइंट्स को नेमिंग दे चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी काउंट कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है, 12 स्ट्रेट लाइंस। क्या है, 12 सीधी रेखाएं, यानी कि स्ट्रेट लाइंस आप लोगों को यहां नजर आने को है। अब अगला सवाल मेरा क्या है, काउंट द नंबर ऑफ सर्कल्स, यानी कि गोले गिने। कितने गोले हैं भाई साहब, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, खाने वाला गोला नहीं है, ठीक है। क्या है, 4 सर्कल्स। मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब 12 लाइंस, मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब 12 लाइंस, 12 लाइंस, बहुत बढ़िया अलार्म था। 12 लाइंस और उसके बाद 4 सर्कल्स, समझ गए। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो आप लोगों को याद रखनी है, इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि पर्दा थोड़ी देर में उठ जाएगा, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। चलिए, सो दिस कंप्लीट्स द सेशन फॉर टुडे एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द ending of the session where I request you to please share the video as much as you can and like the video। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, पिछले 45 मिनट में आप लोगों को लाइक करने का टाइम नहीं मिला, तो बेटा अभी 2-3 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से लाइक कर दो इस सेशन को। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। यहां पर नीचे एक आइकन आ रहा होगा टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का, येलो कलर का बैज, जो कि क्लिक करो, फटाफट से सब्सक्राइब आइकन पे क्लिक कर दो एंड देन डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। And keep joining the family of 7,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.